हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद होगा सब लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो हम लोग एक प्रयास जो हिट गेस क्वेश्चंस का जो सीरीज चल रहा है उसमें यह आपका पांचवा चैप्टर है। पांचवा चैप्टर जो है आपका विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से संबंधित है। तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से हिट गेस क्वेश्चन 2026 में क्या बन सकते हैं, तो उन सारे क्वेश्चंस को देखने का प्रयास करेंगे। तो यह आपके क्लास 10 के लिए चैप्टर 5 है और यह 2026 का हिट क्वेश्चन विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से है। तो चलिए देखते हैं कि अगला मतलब इससे क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं। तो देखिए, इसमें जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वे पहला टॉपिक आपका रहेगा फ्यूज। फ्यूज में क्या कर तैयार करके जाएंगे। तो पहला कि फ्यूज क्या होता है और इसकी उपयोगिता के लिए पहला क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। दूसरा, विद्युत फ्यूज क्या होता है और यह किस मिश्र धातु के बने होते हैं, दो चीजें। तीसरा, फ्यूज के तार की विशेषताएं लिखिए। या चौथा क्या बन सकता है क्वेश्चन सबसे बन सकता है कि विद्युत परिपथ में फ्यूज तार क्यों लगाए जाते हैं। आपको पूछ सकता है कि फ्यूज तार क्यों लगाए जाते हैं। इन सारे टॉपिक्स को तैयार कर लीजिए। तो फ्यूज से या चार क्वेश्चंस को अगर लिख के जाते हैं तो कोई क्वेश्चन से एक बन सकता है, तो इनको आप तैयार कर लीजिएगा। अगला जो टॉपिक, इस चैप्टर का जो अगला टॉपिक है वह है लघु पतन यानी शॉर्ट सर्किट से क्वेश्चंस बन सकते हैं। शॉर्ट सर्किट से क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। पहला कि किसी विद्युत परिपथ में लघु पतन कब होता है। आपसे पूछेगा कि कोई विद्युत परिपथ है उसमें शॉर्ट सर्किट कब होता है, या लघु पतन से आप क्या समझते हैं। तो यह जो टॉपिक है इससे ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं कि किसी विद्युत परिपथ में लघु पतन कब होता है और लघु पतन से आप क्या समझते हैं। तो दो क्वेश्चंस आप शॉर्ट सर्किट से तैयार कर लीजिएगा। अगला जो टॉपिक है वह है आपका प्रतिवर्ती धारा से और दिष्ट धारा से, यानी एसी करंट और आपका डीसी करंट। एसी और डीसी से तैयार कर लीजिएगा। क्या क्या तैयार करिएगा इसमें क्वेश्चन। तो प्रतिवर्ती धारा की कौन सी दो कमियां हैं, कमी को आप तैयार कर लीजिएगा कि एसी करंट का क्या कमी है। दूसरा क्या तैयार कर लीजिएगा कि दिष्ट धारा के कुछ स्रोत का नाम लिखिए, मतलब दिष्ट धारा जो है किस किस स्रोत से हम प्राप्त कर सकते हैं, इसको तैयार कर लीजिएगा। और तीसरा जो है प्रतिवर्ती विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले स्रोतों का नाम लिखिए। दो चीज, दिष्ट धारा किससे उत्पन्न होता है, प्रतिवर्ती धारा किससे उत्पन्न होता है, और प्रतिवर्ती धारा की दो कमियों को लिख लेंगे। तो अगर आप इन टॉपिक को तैयार कर लेते हैं एसी और डीसी से तो आपका अच्छा एग्जाम जाएगा और इसमें कोई सोचने की बात नहीं है। अगला जो इस चैप्टर का जो अगला टॉपिक आपका जो हो सकता है वह बल्ब से संबंधित प्रश्न पूछ सकता है। बल्ब से संबंधित क्या कि बिजली के बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है। तो अगर आप ये भी टॉपिक तैयार कर लेते हैं टॉपिक में ये क्वेश्चन मात्र एक तैयार कर लीजिए इस चैप्टर के लिए कि बिजली के बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरे जाते हैं, तो आपको अच्छा जाएगा। पांचवा जो आपका टॉपिक तैयार कर लेना है वह है भू संपर्क यानी अर्थिंग से। अर्थिंग से क्या पूछेगा कि भू संपर्क तार क्या का मतलब क्या कार्य है, भू संपर्क का मतलब अर्थिंग का क्या काम है। फिर धातु के आवरण वाले विद्युत संधारित्र को भू संकर्पित करना क्यों आवश्यक है, इसको आप तैयार करिएगा, यानी कि क्यों किया जाता है। और जो अगला जो क्वेश्चन सबसे बन सकता है वह है भू संपर्क तार क्या है और इसका कार्य क्या है। तो ये आपका अर्थिंग से क्वेश्चन है, तो आप इन सारे क्वेश्चंस को देख पा रहे होंगे। अगला जो टॉपिक इसमें बन सकता है वह टॉपिक क्या हो सकता है, तो वह आपका अगला जो टॉपिक है वह है विद्युत चुंबक का। विद्युत चुंबक आपसे पूछ सकता है कि विद्युत चुंबक से क्वेश्चंस क्या बन सकता है। तो विद्युत चुंबक कैसे कार्य करता है, इसको लिख लीजिएगा। और फिर चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड, किसी छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचिए। आपको बनाना है कोई छड़ है और उसके चुंबक के चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को खींचना है, तो ये आप क्वेश्चंस बना लीजिए। दूसरा, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती है। दो चुंबकीय जो क्षेत्र रेखाएं हैं
एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती हैं, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। तीसरा जो क्वेश्चन चुंबकीय क्षेत्र से तैयार करिएगा कि चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं के 2 गुण लिख लीजिएगा। तो चुंबकीय क्षेत्र से आप इन 3 क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिएगा, विद्युत चुंबक से 1, चुंबकीय क्षेत्र से 3। जो अगला टॉपिक है वे है इसके दिशा ज्ञात करने से। दिशा ज्ञात करने के लिए करने के नियम से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो किसी धारावाही सीधे चालक द्वारा, कोई धारावाही सीधा चालक है, उसके द्वारा जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है उसको ज्ञात करने के लिए जो नियम है उसको लिखिए। मतलब हम कौन कौन से नियम हैं जिससे हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात कर सकते हैं, उनके नियम को लिखना है। दूसरा, मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम क्या है। मैक्सवेल का दक्षिण हस्त अंगुष्ठा नियम तैयार कर लीजिए। फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम तैयार कर लीजिए और फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम तैयार कर लीजिए। और किसी परिस्थिति में फ्लेमिंग के दाहिने हस्त नियम का प्रयोग किया जाता है। मतलब जो नियमों वाली चीजें हैं, मैक्सवेल का नियम, फ्लेमिंग का नियम, फ्लेमिंग का बाएं हस्त नियम, दाएं हस्त नियम, इन सारी चीजों को अगर आप तैयार कर लेते हैं तो ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चंस आपके रहते हैं दिशा वाले से। तो इनमें से आपको कोई 5 क्वेश्चन तैयार कर लीजिए, कोई एक क्वेश्चन आपसे इस टॉपिक से पूछ सकता है। अगला जो टॉपिक बन सकता है वे बन सकता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण से, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं, इतना एक क्वेश्चन आप इसमें सिर्फ तैयार कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। दूसरा, डायनेमो से, डायनेमो का सिद्धांत और वर्णन करें, डायनेमो क्या है और इसका उपयोग क्या है, इन सारी चीजों को आपको लिखना होता है। तो डायनेमो क्या है और इसका उपयोग क्या है, इनसे तैयार कर लीजिए। अगला, विद्युत मोटर, डायनेमो हो गया और उसके बाद विद्युत मोटर तैयार करिए। विद्युत मोटर में क्या, तो विद्युत मोटर का सिद्धांत क्या है ये तैयार कर लीजिए। और विद्युत मोटर में विभक्ति वलय, जो विभक्त वलय होता है, कम्यूटेटर जो होता है, की क्या भूमिका होती है, इसको बता दीजिएगा। और जो तीसरा है परिनालिका, विद्युत मोटर के स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। यानी परिनालिका के लिए जो विद्युत मोटर है उसका चित्र आपको बनाना है। तो अगर आप विद्युत मोटर में इन सारे क्वेश्चंस को, बेसिकली आप ई वाला क्वेश्चंस को ज्यादा, ई और इन दोनों क्वेश्चंस को अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपका एग्जाम में क्वेश्चंस हो सकता है। तो ये आपके वीडियो रहे, तो जिसमें हम लोगों ने इससे पहले जो है परावर्तन और अपवर्तन के लिए इस वीडियो को हमने कवर किया था। उसके बाद दूसरा जो हम लोगों ने वीडियो कवर किया था वे आपके मानव नेत्र से संबंधित है। इसी प्रकार के क्वेश्चंस को दिया गया है कि कौन कौन से क्वेश्चंस आप तैयार कर लीजिए जिससे आपके एग्जाम में जो है अच्छा खासा बेनिफिट हो सके, मतलब देखने को वहीं से मिलेगा। और जो तीसरा वीडियो था वह इलेक्ट्रिक करंट से था। आप देख सकते हैं इन थंबनेलों को और आप चैनल पे मतलब खोज के आपको यह क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो यह रहे आपके 5वां चैप्टर। और एक चैप्टर और बचा आपका जो ऊर्जा का जो स्रोत है, उनसे भी क्वेश्चंस आपको बता देंगे कि कौन कौन क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए। तो आप इन सारे वीडियो को देखकर सारे क्वेश्चंस को तैयार कर लेते हैं, देख कर सारे क्वेश्चंस को लिखने का प्रयास करते हैं। और जहां क्वेश्चंस आपको, जो क्वेश्चंस का आंसर आप लोग नहीं लिख पा रहे होंगे, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए उन सारे क्वेश्चंस का, जिन क्वेश्चंस का आपको आंसर चाहिए, उन सारे क्वेश्चंस को बकायदे हम लोग उसको आंसर लिखकर आपको दे देंगे। तो चलिए आज के लिए वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी करिए, और अपने दोस्तों के साथ जो अभी एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर भी करिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।